जिन जन्मपत्रियों में प्रथम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा होता है, या जिन जन्मपत्रियों में सप्तम भाव का स्वामी यानी कि सप्तमेश जाके प्रथम भाव में बैठा होता है, या जिन जन्मपत्रियों में प्रथम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी के बीच राशि परिवर्तन हो, यानी कि लग्नेश और सप्तमेश के बीच राशि परिवर्तन हो, तो उन जन्मपत्रियों पे भी द्विसप्तति समादशा आप यूज कर सकते हैं। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आप सभी का स्वागत है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की दशाओं का अपना एक अलग ही महत्व है। अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र को खोल करके देखेंगे तो उनमें से आधे से जो ज्यादा अध्याय हैं वो दशाओं पे आधारित होते हैं, क्योंकि आपके जन्म कुंडली में जो योग दिए गए हैं, जो प्रॉमिस दिए गए हैं, उनका अपना एक महत्व है, लेकिन वो प्रॉमिस वगैरह दशाओं के द्वारा ही पूरे होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होती हैं वो दशाएं ही होती हैं। तो हमारे जो वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की दशाएं हैं वो जब भी बदलती हैं तो व्यक्ति के जीवन में एक नए तरीके का बदलाव आता है। जैसे कि आप किसी एक ग्रह की महादशा में चल रहे हैं, आप केतु की महादशा में चल रहे हैं, तो केतु ग्रह के जितने भी प्रभाव हैं वो आपके जीवन पे दिखाई देंगे। केतु की दशा जैसे ही खत्म होगी, शुक्र की दशा आएगी, तो शुक्र ग्रह के सारे जो प्रभाव हैं वो आपके जीवन पे दिखाई देंगे। और हमारे जो ज्योतिष ग्रंथ हैं उनमें कई तरह की जो दशाएं हैं वो दी गई हैं, जिनमें कि विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, शताब्दिका दशा, द्विसप्तति समादशा, चर दशा, ये सारी दशाएं दी गई हैं। लेकिन आजकल की जो ज्योतिषी हैं और ज्यादातर जो ज्योतिषी हैं वो विंशोत्तरी दशा को ही यूज करते हैं। हालांकि हम लोग तो जब यूज करते हैं हम विंशोत्तरी के साथ इन दशाओं को भी यूज करते हैं, लेकिन 90% से ऊपर ज्योतिषी सिर्फ विंशोत्तरी दशा को यूज करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो विंशोत्तरी दशा पे आधारित है। इसमें आपको विंशोत्तरी दशा के बारे में कई जानकारियां दी जाएंगी। विंशोत्तरी दशा टोटल 120 वर्ष की होती है, जिसमें से हर ग्रह को कुछ वर्ष दिए गए हैं। और ये जो विंशोत्तरी महादशा है ये चंद्रमा के नक्षत्र पे आधारित होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति का जिस समय जन्म हो रहा है उस समय अगर चंद्रमा मघा नक्षत्र में है तो व्यक्ति को अपने जन्म के समय केतु की महादशा मिलेगी, क्योंकि जो मघा नक्षत्र है वो केतु का नक्षत्र होता है। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति का जन्म जिस समय हो रहा है उस समय चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है तो व्यक्ति को जन्म के समय सूर्य की दशा मिलेगी, क्योंकि जो कृतिका नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हर ग्रह की जो महादशा होती है वो कितने वर्ष की होती है। विंशोत्तरी महादशा, अब यहाँ पे आप देखिए जो इनका ग्रहों का क्रम होता है वो इसी प्रकार से होता है। केतु की दशा, फिर शुक्र की, फिर सूर्य की, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की, फिर राहु की, इसी तरीके से ये क्रम चलता है। मान लिया जाए किसी जातक का जन्म सूर्य की दशा में हुआ है तो उसको जीवन में जन्म के समय सबसे पहले सूर्य की दशा मिलेगी। सूर्य के बाद अगला क्रम चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, इसी तरीके से क्रम चलेगा। मान लिया जाए किसी व्यक्ति की जन्म समय पे शुक्र की दशा थी तो शुक्र की दशा मिलेगी उस व्यक्ति को पहले, फिर उसको सूर्य की मिलेगी, फिर चंद्रमा की। तो क्रम हमेशा यही रहेगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको ग्रहों के वर्ष बता देती हूँ। जो केतु ग्रह होता है उसकी जो महादशा होती है वो हमेशा 7 वर्ष की होती है। उसके बाद व्यक्ति को जीवन में शुक्र की दशा मिलती है। शुक्र की दशा हमेशा 20 वर्ष की होती है, महादशा। सबसे लंबी महादशा हमारी दशाओं में शुक्र की ही होती है। विंशोत्तरी में सबसे लंबी महादशा होती है शुक्र की, जो 20 सालों के लिए चलती है। उसके बाद अगली जो महादशा आती है वो सूर्य की आती है, जो कि 6 वर्ष की होती है। सूर्य की जो महादशा होती है विंशोत्तरी महादशा में सबसे कम वर्ष की होती है। सबसे कम वर्ष की सूर्य की होती है और सबसे ज्यादा वर्ष की शुक्र की होती है। सूर्य के बाद जो अगली महादशा आती है वो चंद्रमा की आती है, और चंद्रमा की जो महादशा होती है वो 10 वर्ष की होती है। चंद्रमा के बाद जो अगली महादशा होती है वो मंगल की होती है, जो कि 7 वर्ष की होती है। इस टेबल को आप नोट कर सकते हैं जिनको दशाओं के बारे में जानकारी नहीं है।
और मंगल के बाद जो अगली महादशा आती है वो राहु की आती है, जो कि 18 वर्ष की होती है। राहु के बाद अगली महादशा गुरु की आती है, जो कि 16 वर्ष की होती है। और गुरु के बाद जो अगली महादशा आती है वो शनि की आती है, जो कि 19 वर्ष की होती है। और शनि के बाद जो अगली महादशा आती है वो बुध की होती है, जो कि 17 वर्ष की होती है। और अगर आप इन सब वर्षों का टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपको 120 वर्ष प्राप्त होंगे, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि विंशोत्तरी महादशा 120 वर्ष की होती है। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी कि कुछ ग्रहों की महादशाएं बहुत ज्यादा लंबी होती हैं, जिनमें कि शुक्र की महादशा 20 साल की, शनि की 19 साल की, राहु की 18 साल की, और गुरु की 16 साल की, और बुध की 17 साल की। ये 4-5 महादशाएं बहुत लंबी होती हैं। और कुछ महादशाएं होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, जैसे कि मंगल की, केतु की और सूर्य की। ये सारी महादशाएं 6-6, 7-7 वर्ष की होती हैं। यहाँ पे मैं एक जानकारी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। बृहद पराशर होरा शास्त्र में ये कहा गया है कि हमको विंशोत्तरी दशा के अलावा जो बाकी की ये दशाएं हैं इनको भी यूज करना चाहिए। लेकिन जो बाकी की दशाएं हैं वो सारी दशाएं कंडीशनल दशाएं हैं, यानी कि कुछ कंडीशन के साथ ही जन्म पत्रियों पे यूज होती हैं। आप हर जन्म पत्री पे इन दशाओं को यूज नहीं कर सकते हैं। एक छोटे से उदाहरण से बताती हूँ। जैसे कि द्विसप्तति समा दशा है, वो सिर्फ उन्हीं जन्म पत्रियों पे यूज होगी जहां पे प्रथम भाव का स्वामी, जिन जन्म पत्रियों में प्रथम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा होता है, या जिन जन्म पत्रियों में सप्तम भाव का स्वामी यानी कि सप्तमेश जाके प्रथम भाव में बैठा होता है, या जिन जन्म पत्रियों में प्रथम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी के बीच राशि परिवर्तन हो, यानी कि लग्नेश और सप्तमेश के बीच राशि परिवर्तन हो, तो उन जन्म पत्रियों पे भी द्विसप्तति समादशा आप यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कंडीशन द्विसप्तति समादशा के लिए दी गई है। इन तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर किसी जन्म पत्री पे लगती है तो आप द्विसप्तति समादशा का उपयोग आराम से कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो दशा है, कंडीशनल दशाएं हैं, ये और ज्यादा अच्छे तरीके से जातक के जीवन को दिखाती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।